जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रत्येक गुरुवार को आपके लिए छत्तीसगढ़ पोर्शन का टेस्ट वीडियो लेकर के आते हैं जी। तो ये उसी में जो है उसी क्रम में आपका छठवां टेस्ट वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए 5 टेस्ट वीडियो सीजी पोर्शन वाला ला चुके हैं, जो कि हमने एक प्लेलिस्ट में इसको संग्रहित किया है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आप लोग वहां से जाकर के इन 5 टेस्ट वीडियो को दिला सकते हैं। तो इनको जरूर से आप लोग दीजिएगा, यहाँ से आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य है। ऑप्शन है यहाँ पे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सत्यमेव जयते, अरपा पैरी के धार, वसुदेव कुटुंबकम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आप लोग को यदि समय ज्यादा लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के बाद आप लोग पॉज कर लेंगे, फिर आप लोग खुद आंसर देंगे और लास्ट में बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक वेबसाइट क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे www.chhattisgarhbhuiya.com, www.chhattisgarh.nic.in। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये तीसरा ऑप्शन है और लास्ट में आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, www.chhattisgarh.nic.in। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का आधिकारिक वेबसाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है यहाँ गौरलाटा, देवगढ़ की चोटी, बदरगढ़, नंदीराज। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदरगढ़। अब देखिए, बदरगढ़ जो है आपका किस जिले में है, इसको आप लोग को याद रखना है। कबीरधाम जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1176 मीटर है। ये आपके जो है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल दोमट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है यहाँ पे अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, अम्लीय। अब इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार का मिट्टी मिलता है जी आपको। देखिए कौन कौन सा है आपका। सबसे पहले तो आप लोग क्रम से याद रखेंगे कौन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम कौन सा है करके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका मिलता है लाल पीली मिट्टी, फिर उसके बाद मिलता है आपका लाल रेतीली मिट्टी, फिर उसके बाद मिलता है आप लोग का लाल दोमट मिट्टी, फिर उसके बाद मिलता है आपको लेटराइट मिट्टी, फिर उसके बाद मिलता है आप लोग का कौन सा, काला मिट्टी। तो देखिए ये जो आपका ये तीनों है पहले के 3 क्रम के, ये जो है आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये जो है लाल मतलब लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसको ऐसे आप लोगों को याद रखना है। और हाँ, आपको मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में आपको ये PDF तो देते ही हैं फ्री में, उसके साथ ही साथ आप लोग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसको हम लोग किसमें जी, टेस्ट मोज करके आप लोग का एक लिंक आता है, उसको यदि आप लोग क्या करेंगे, टच करेंगे तो आप लोग टेस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। आपके पास 10 क्वेश्चन रहेगा और इसमें टाइम सेट रहेगा। उस टाइम पे आपको ये 10 क्वेश्चन को वहां पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग वहां पे चला रहे हैं। ये जो कि है ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो इसको अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा और आप लोग भी इसको अटेंड कीजिएगा। और हम लोग गुरुवार और रविवार के बाद आपका जो है मंगलवार को मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और ये मंगलवार वाला जो है आपका 100 क्वेश्चन रहता है इसमें, और ये 100 क्वेश्चन जो है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो रिटन एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न में हम लोग ये 100 क्वेश्चन आपका लेकर के आ रहे हैं। इसका 2 वीडियो आ चुका है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और रविवार को जो आता है उसमें आपका भारत और छत्तीसगढ़ दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, टेस्ट वीडियो। तो 3 टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इन तीनों को आप लोग रेगुलर अटेंड करते रहिए, इससे आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। चलिए ये तो हुआ आपका टेस्ट सीरीज के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे जसपुर, नारायणपुर, अबूझमाड़, ए और बी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं उस दिन कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बहुत लोग बोल रहे थे उस दिन अबूझमाड़ अबूझमाड़ करके। तो अबूझमाड़ कोई जिला नहीं है जी, ठीक है। वहां पे जसपुर था साथ में, तो जसपुर उसका आंसर हो सकता था। बहुत लोगों ने जसपुर दिया, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि अबूझमाड़। लेकिन वहां पे यदि नारायणपुर रहता तो वहां पे आपका जो है ये दोनों आंसर रहता, अबूझमाड़ और नारायणपुर मिला करके, ठीक है। लेकिन वहां पे नारायणपुर नहीं था, अबूझमाड़ था, इसलिए उसका आंसर हमने क्या लिया था, जसपुर। तो इस केस में जब दोनों दिया रहेगा आपको, जसपुर और नारायणपुर, तो इसका आंसर अब क्या लेना है आपको, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जिला वाला बात हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी मान नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है आपका कोईराज, चिंदई, कुरकुट, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए आपका जो मान नदी है ये किसका सहायक नदी है, तो ये है आपका महानदी का सहायक नदी। आप लोग जान रहे हैं मान नदी, महानदी और आपका लात नदी, इन तीनों के संगम पे आपका क्या बसा है जी, चंद्रपुर नगरी बसा है। और इसी मान नदी का जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है आपका, कोईराज है, चिंदई है और कुरकुट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त है। ऑप्शन है यहाँ पे दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए दुर्ग। अब आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ जानना होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त हैं। वन वृत्त आपके छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 6 हैं। अब 6 वन वृत्त हैं और इनमें सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? बिलासपुर है। सबसे छोटा आपका कौन सा है? दुर्ग है। ये 6 कौन कौन से हैं? तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, थोड़ा ये ना जो है फ्लो चार्ट टाइप से याद रखेंगे तो याद रहेगा। सबसे पहला आपका बिलासपुर आएगा, मैं बड़े से छोटे की ओर जाऊंगा, ठीक है? तो बिलासपुर पहला नंबर। उसके बाद आपका आता है जगदलपुर वाला, फिर आता है आपका सरगुजा, फिर सरगुजा के बाद आप लोग आएंगे रायपुर, रायपुर के बाद कांकेर, कांकेर के बाद आपका दुर्ग। तो सबसे बड़ा हुआ आपका यहाँ पे कौन सा? बिलासपुर, और सबसे छोटा हुआ आपका यहाँ पे दुर्ग। चलिए ऐसे याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का गठन कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1 जुलाई 2000, 4 जुलाई 2001, 6 जुलाई 2001, 4 जुलाई 2000। 2 सेकंड है आपके पास। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई 2001 को। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के आभूषण गोड़ मुंदरी को पहना जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे पैर में, हाथ में, नाक में, कमर में। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथ में। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पैर में नहीं होगा, ये हाथ में होगा, ठीक है? गोड़ मुंदरी उसका बस नाम है, लेकिन पहनते हैं उसको हाथ में। हाथ में भी कहाँ पे पहनते हैं? तो कलाई में पहना जाता है, ठीक है ना जी? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोकमड़ई मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपका लोकमड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, छेरछेरा पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, अगहन माह, कुंवार माह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, पौष पूर्णिमा। और इसी छेरछेरा पर्व में हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे जो है धान मांगने के लिए जाते हैं। और ये कब किया जाता है? ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो जब हम लोग धान को क्या करते हैं जी, खेत से लुआई करके ले आते हैं घर, उसके बाद ये त्यौहार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पंडवानी गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है यहाँ पे तंबूरा और करताल, झांझ और मांदर, करताल और ढोलक, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंबूरा और करताल। अब देखिए यहाँ पे आया आपका पंडवानी गीत। तो पंडवानी गीत के जो है क्या जी, जनक किसे कहा जाता है? पितामह। तो वो आपके कहा जाता है किसको? झाड़ू राम देवांगन जी को। तो उनको जो है पंडवानी गीत का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद ये जो है पंडवानी गीत, ये क्या रहता है आपका? ये महाभारत का जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या किया गया है? इसको अनुवाद किया गया है महाभारत को, उसी का लोक गाथा रूप है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए पंडवानी गीत हुआ। अब इसके जो नायक हैं उनको क्या बोला जाता है? भीम। और इनकी जो नायिका रहती है उनको क्या बोला जाता है? द्रौपदी। तो देखिए इसको मैं याद करा रहा हूँ आप लोग को कि ये जो तंबूरा और करताल कैसे याद होगा आपको। तो भीम बोलते हैं किनसे जी? द्रौपदी से, कि तुम काम करो। क्या बोलते हैं? तुम काम करो, तुम काम करो। तो तुम से आपका क्या आ जाएगा? तंबूरा आ जाएगा। करो से आपका क्या आ जाएगा? करताल आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे इसको, तंबूरा और करताल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है आपका दिवाली, छेरछेरा, होली, विवाह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होली। अब होली के अवसर पर किया जाता है आपका डंडारी नृत्य। कौन से जनजाति में करते हैं इसको? तो इसको आपके भतरा जनजाति में और आपके कोरकू जनजाति में किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये सबको आपको याद करके चलना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पर्व में युवक युवती द्वारा जीवन साथी का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ कर्मा, सरहुल, कक्षार, गोंचा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षार। देखिए अब होता क्या है, कक्षार जो है आपका कहाँ किया जाता है? घोटुल में किया जाता है। और घोटुल जो है किसका युवा गृह है? मुरिया जनजाति का। तो मुरिया जनजाति लोग क्या करते हैं? घोटुल में जो है कक्षार नृत्य करते हैं। और उस समय जब कक्षार नृत्य किया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। और कर्मा जो है ये सभी जनजातियों में प्रचलित है। सरहुल आपका उरांव जनजाति में प्रचलित है। और गोंचा आपका ये आपका जो है मुख्यतः मुरिया और मारिया जनजाति में प्रचलित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कत्था निकालने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है खैरवार, पारधी, धुरवा, कोल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खैरवार। तो खैरवार जनजाति के लोग जो है कत्था निकालने का कार्य करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरवा जनजाति की स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दहिया, देवारी, धारिया, बेवार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, देवारी। ठीक है, तो देवारी जो है आप लोग का कोरवा जनजाति का क्या है? स्थानांतरित कृषि है। और ये जो धारिया है ये आपका किसका रहता है? गोंड का रहता है।
गोंड जनजाति का, और बेवार आपका किसका रहता है, बैगा जनजाति का रहता है। इसमें आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दहिया जो है किस जनजाति का स्थानांतरित कृषि का नाम है। आंसर में आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइसोतुर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा, कोरवा, गोंड, बिरहोर। 2 सेकंड है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि पाइसोतुर विवाह में होता क्या है। तो ये जो है पाइसोतुर विवाह, ये क्या है, एक अपहरण विवाह है। अपहरण विवाह, इसमें क्या किया जाता है आपका, जब लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं, लड़के और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़की के घर वाले जब राजी नहीं होते हैं तो लड़का क्या करता है, लड़की को अपहरण करके ले जाता है। और ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संघ में विलीनीकरण के दौरान छत्तीसगढ़ से सबसे पहले अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला रियासत था। ऑप्शन है यहाँ पे सरगुजा, चांग बखार, बस्तर, खैरागढ़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खैरागढ़। खैरागढ़ जो है ये सबसे पहले करता है अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, और जो जसपुर जिला है, तो ये जसपुर जिला वाला जो जसपुर रियासत रहता है वो सबसे अंत में हस्ताक्षर करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वाधीनता दिवस कब को बोला जा रहा है, 15 अगस्त 1947 के अवसर पर गांधी चौक रायपुर में किसने ध्वजारोहण किया। ऑप्शन है यहाँ पे आपका वामन राव लाखे जी ने, रविशंकर शुक्ल जी ने, आर.के. पाटिल जी ने, घनश्याम सिंह गुप्त जी ने। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वामन राव लाखे जी ने। इन्होंने जो है गांधी चौक में क्या किया था, रायपुर में ध्वजारोहण किया था। और ये कहाँ पे किए थे जी, तो ये जो है ये नागपुर में किए थे। कौन, रविशंकर शुक्ल जी। आर.के. पाटिल कहाँ पे किए थे, तो ये पुलिस लाइन में किए थे। ये खुद थे क्या, पुलिस महानिदेशक, तो उस समय जो है ये पुलिस लाइन में क्या किए थे, ध्वजारोहण किए थे। और ये जो घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, इन्होंने दुर्ग में क्या किया था, ध्वजारोहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन है आपका बैरिस्टर छेदीलाल, रविशंकर शुक्ल, यति रतनलाल, विनोबा भावे। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा है यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर शुक्ल जी। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था भारत में स्टार्ट, तो 1940 में स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर में। अक्टूबर में हुआ, तो नवंबर में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने क्या किया, रायपुर में जो माना विमानतल है वहां से इन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। पंडित रविशंकर शुक्ल जी कब किए थे, 27 नवंबर से ये स्टार्ट किए थे। और इसमें आपका जो विनोबा भावे दिया गया है, ये आपके जो है भारत लेवल पे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी मीमांसा नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, सुंदरलाल शर्मा, पंडित रामदयाल तिवारी, कन्हैया लाल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामदयाल तिवारी। देखिए पंडित रामदयाल तिवारी जी ने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक कब लिखा, तो जब गांधी जी कब आए थे जी, पहली बार तो आए थे 20/12/20 में, मतलब कि 20 दिसंबर 1920 में। दूसरी बार कब आए थे ये, तो ये आए थे 22 नवंबर 1933 में आए थे। 22/11/33 ऐसे करके याद रखना है। तो जब ये आते हैं गांधी जी दूसरी बार, तो इनसे जो है ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इनके कार्य को देख करके ये प्रभावित होते हैं और उनसे खुश होकर के जो रामदयाल तिवारी जी जो रहते हैं वो क्या लिखते हैं, गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति किस आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, जंगल सत्याग्रह के समय। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे चरण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में आपके 8 डिक्टेटरों को नियुक्त किया गया था। पहले डिक्टेटर कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और इसको आपने देखा होगा, हमने जो है दूसरा क्या किया था जी, मॉक टेस्ट। उसमें एक क्वेश्चन आया था आपका कि पेशावर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी 1932 आया था उसमें डेट। और इसी दिन क्या हुआ था, ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं जो पहले डिक्टेटर थे, वे पेशावर दिवस मनाए थे रायपुर में, जिसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता नहीं थे। ऑप्शन है नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। देखिए यहाँ पे जो है नेतृत्वकर्ता नहीं थे बोला गया है, क्वेश्चन का आप लोग ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने क्या किया था, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जून 1930 में हुआ था। ये जो जंगल सत्याग्रह है वो, ये आपका पहला जंगल सत्याग्रह था छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था ना आपका, उसको आप लोग गलत वे में नहीं लेंगे, ठीक है। एक तो आपका असहयोग आंदोलन के समय में जंगल सत्याग्रह हुआ था, लेकिन उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये है आपका कब, जो अलग से जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें पहले क्रम का ये जंगल सत्याग्रह है। कौन सा आपका, तो ये जो गट्टासिल्ली है वो। अब चलिए इस ऑप्शन को देखिए, इसमें का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन को देखिए। क्या है ऑप्शन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास।
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, तो HCl और NaOH इन दोनों को मिला करके जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था, इन दोनों से नमक बना करके। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, ये क्या क्या आपका ये संस्था है और इधर आपका क्या दिया गया है, जगह का नाम दिया गया है। तो रीडिंग क्लब कहाँ खुला था आपका, तो रायपुर में बोल रहा है। आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है सही कौन सा है उसको आप लोग बताएंगे। रीडिंग क्लब बोल रहा है रायपुर में, मालिनी रीडिंग क्लब बोल रहा है आपका रायपुर में, सभी को रायपुर में बोला गया है। कवि समाज, बुद्धि प्रकाश सभा, इसमें कौन सा आपका सही है वो आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर में है। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं ये रीडिंग क्लब और बुद्धि प्रकाश ये आपके बिलासपुर में है, और आपका जो कवि समाज है ये आपके कहाँ है जी, राजिम में है, राजिम गरियाबंद में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूबा शासन के समय राजभाषा थी, ऑप्शन है यहाँ पे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठी। मराठी जो है ये सूबा शासन के समय में छत्तीसगढ़ में राजभाषा थी। देखिए अब सूबा शासन है, तो सूबा शासन कब स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके जो है 1787 में स्टार्ट हुआ और कब तक चला था, तो 18 से 18 तक चला था। 1818 तक ये चला था, 87 से लेकर के। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसने स्टार्ट किया था, तो व्यंको जी ने स्टार्ट किया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव लोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है, ऑप्शन है यहाँ बेसर, द्रविड़, पंचायतन, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायतन शैली। तो राजीव लोचन मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना है। किसने बनाया था, तो नलवंशी शासक विलास तुंग ने इसको बनवाया था। किसने, नलवंशी शासक विलास तुंग ने इसे बनवाया था। इसमें से आपका जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है राजीव लोचन मंदिर में, जो राजिम का शिलालेख है वहां से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन किस सूबेदार के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन है यहाँ महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव गोविंद। देखिए जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यात्री का नाम कोलब्रुक, तो कोलब्रुक किसके समय में आया था, तो केशव गोविंद के समय में। और महिपत राव के समय में कौन आया था, तो फॉरेस्टर आया था। विट्ठल राव के समय में कौन आया था, तो मिस्टर ब्लंट आया था। ये कब आया फॉरेस्टर, तो ये आया था आपका 17 मई 1790 में आया था। ये कब आया था, मिस्टर ब्लंट जो आया था वो 13 मई, कब आया था, 13 मई 1795 में आया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किनके शासनकाल में भूमकाल विद्रोह हुआ, ऑप्शन है यहाँ पे भूपाल देव, गुंडाधुर, महिपाल देव, रुद्र प्रताप देव। ऑप्शन है, अब 2 सेकंड आपके पास है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्र प्रताप देव। अब ये आपका हुआ कब था, जो भूमकाल विद्रोह है वो, तो ये हुआ था आपके 1910 में। इसके नेतृत्व करता था आपके गुंडाधुर, और इस समय शासन कौन कर रहा था, तो रुद्र प्रताप देव जी कर रहे थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कलचुरी शासक ने, ये देश नहीं ये प्रदेश होगा, ठीक है, प्रदेश में बही खाता व लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की, ऑप्शन है यहाँ पे लक्ष्मण शाह, कल्याण शाह, तखत सिंह, बहारेंद्र शाह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण शाह। कल्याण शाह जो थे इन्होंने क्या किया था आपका, तो गढ़ व्यवस्था चालू किया था इन्होंने। गढ़ व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ में बांटा गया था चिसम के द्वारा, वो किसके गढ़ व्यवस्था पे बांटा गया था, तो कल्याण शाह के गढ़ व्यवस्था के द्वारा बांटा गया था, इसी के हिसाब से। और देखिए ये जो राजा हैं ये सभी कौन से वन से संबंधित हैं, तो ये जो है कहाँ पे, रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे उनसे संबंधित है, रतनपुर शाखा से संबंधित है ये। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, ऑप्शन है महाशिवगुप्त तेवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। अब यहाँ पे बोला है स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल में आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन होगा। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 595 से लेकर के 655 ईस्वी तक था। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी समय आपका ह्वेनसांग आया था कब, 639 ईस्वी में। अब देखिए ये तो था आपका स्वर्णकाल, लेकिन उत्कर्ष काल यदि बोला जाता छत्तीसगढ़ के इतिहास का उत्कर्ष काल, तो वो था आपका कौन सा, तो महाशिव तिवरदेव के समय में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चितवा डोंगरी नवपाषाण काल शैल चित्रों के अध्ययन करता है, ऑप्शन है यहाँ पे भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र, एमजी दीक्षित, ए और बी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मतलब भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र दोनों ने मिल करके क्या किया था, यहाँ के शैल चित्रों को अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऑप्शन है हीरालाल काव्य उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सुंदरलाल शर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे जी। इनको जो है छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोरंगना के फूल किसकी काव्य रचना है, ऑप्शन है यहाँ पे सरला शर्मा, निरुपमा शर्मा, बसंती वर्मा, इनमें से कोई नहीं।
2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बसंती वर्मा। बसंती वर्मा जी का ये क्या है जी, काव्य रचना है। कौन सा? मोरंगना के फूल। और क्या है, एक मौरे मोर आमा के डारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे मिली? ऑप्शन है यहाँ पे आपका आंवला और धावड़ा वृक्ष, बरगद, पीपल, साल वृक्ष। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंवला और धावड़ा वृक्ष। इसके नीचे में जो है इनको क्या हुआ था जी, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 6.17%, 7.36%, 6.57%, 8.27%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 8.27%। तो ये आपका क्या है, पिछले वर्ष के तुलना में जो है यहाँ पे वृद्धि अनुमानित किया गया है। किसमें? कुल राजस्व प्राप्ति में। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कुल राजस्व प्राप्ति है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल कर राजस्व पे कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुल कर राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, 13.36%, 12.01%, 11.73%, 10.93%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11.73%। देखिए इससे पहले आपका क्या आया था, कुल राजस्व प्राप्ति, और यहाँ पे क्या आया है, कुल कर राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो आपका किससे किससे मिलकर बना रहता है? तो कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व से, ठीक है। तो गैर कर राजस्व और कर राजस्व दोनों से मिलकर बना रहता है। तो उसमें आपका जो कुल कर राजस्व है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ये पूछ रहा है, खाली इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आंसर, 11.73%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 56.23%, 65.56%, 58.65%, 68.68%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 68.68%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? ऑप्शन है आपका 1,06,000.73 करोड़, 1,02,500.70 करोड़, 1,15,06.36 करोड़, 1,05,106.73 करोड़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1,06,000.73 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 2.31%, 1.38%, 1.56%, 3.36%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.38%। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय, जिसे क्या बोला जाता है, वित्तीय घाटा कितना करोड़ रुपए है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। 2 सेकंड है आपके पास, इसको आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15,199.52 करोड़ रुपए। ये आपका राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर राजस्व से कितना राशि प्राप्त हुआ था? कितना राशि प्राप्त हुआ था वो आपको बताना है। किससे? केवल कर राजस्व से। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सामने में आपके, आप लोग 2 सेकंड लीजिए और आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 72,800.73 करोड़ रुपए। ये आपका क्या है, करोड़ में है राशि, ठीक है। ये जो राशि दिया गया है ये करोड़ में दिया गया है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपका करंट अफेयर हो गया स्टार्ट। तो राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा? ऑप्शन है यहाँ पे, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के साथ आपका क्या करेगा, छत्तीसगढ़ जो है समन्वय करेगा। किसके लिए? वन भैंसा के संरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पूरा इसके बारे में ब्रीफ यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, तो आप लोग उसको वहाँ पे जाकर के डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चर्चित कोलेबिरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका सिहावा, सोमपुर, जसपुर, नारायणपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। तो जसपुर में आपका जो है कोलबेरा शिव मंदिर स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया, आप लोग डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है। ये सब आपका थोड़ा थोड़ा दिया गया है, इसको आप लोग देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भगवत राव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है आपका कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, पावर लिफ्टिंग। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पावर लिफ्टिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है भागवत राव, ये कहाँ से हैं जी? तो भिलाई स्टील प्लांट के ये क्या हैं? एक कर्मचारी हैं। ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एशियन पावर लिफ्टिंग में इन्होंने देश को क्या कांस्य पदक दिलाया है। तो किसमें? पावर लिफ्टिंग में। तो इनका जो खेल है वो कौन सा है आपका? पावर लिफ्टिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? किसको? एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? ऑप्शन है आप लोग देख रहे हैं, विद्युत उत्पाद, स्कूली शिक्षा, रोड निर्माण, पर्यावरण संरक्षण। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका धान, गेहूं, अरहर दाल, मक्का। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धान। तो धान की खेती के लिए जो है आईजीकेवी रायपुर को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलिए, और ये जो है जो आईजीकेवी रायपुर है, इसका स्थापना कब है जी? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 20 जनवरी को ये मनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस। चलिए अगला देखते हैं, सब इसके बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के वर्तमान जेल पुलिस महानिदेशक कौन है? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? जेल, जेल को यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 2 होता है, एक होता है आपका पुलिस महानिदेशक और एक होता है आपका जेल, तो दोनों अलग है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे और आंसर देंगे। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईपीएस राजेश मिश्रा। ये जो है आपके जेल पुलिस महानिदेशक हैं। और आपके केवल पुलिस महानिदेशक यदि बोला जाएगा, छत्तीसगढ़ के 11वें डीजीपी या फिर 11वें पुलिस महानिदेशक बोला जाएगा, तो कौन है? वो है आपके अशोक जुनेजा जी। तो इसको अभी आपको याद रखना है, दोनों अलग हैं। वो केवल पुलिस महानिदेशक वहां पे दिया रहेगा, और जब जेल पुलिस महानिदेशक देगा तो आईपीएस राजेश मिश्रा जी होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलीनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड 24 के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, डॉक्टर चित्रा अग्रवाल, डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर रोशन मरकाम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। ये कहाँ के किसान हैं? तो ये हैं आपके कहाँ से? तो ये हैं आपके कोंडागांव जिले से। तो इसको भी याद रखना है, कोंडागांव जिले से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हाल ही में हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? ऑप्शन है यहाँ पे बिलासपुर पुलिस, रायपुर पुलिस, जगदलपुर पुलिस, दुर्ग पुलिस। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर पुलिस। देखिए आपका जो बिलासपुर पुलिस है, इसने एक नया स्कीम चालू किया है, हेलमेट बैंक वाला। ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को हेलमेट देते हैं, कितने समय के लिए? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में आपको जो है उसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। आप लोग एक आईडी कार्ड होगा आपके पास, उसको दिखाएंगे तो वो आपको क्या देंगे? हेलमेट देंगे। उसको आप लोग जब वापस आ जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर में इसको आपको क्या करना है? वापस करना है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चन, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यदि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा, और वो जो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं बताया हूं टेलीग्राम में, उसको जरूर से जरूर आप लोग क्या कीजिएगा? अटेंड कीजिएगा। चलिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलता रहे।